Hi, good evening all. काली पूजा आ रहा है। सब लोग बहुत खुश रहेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगे। सब लोगों का मंगल हो। माँ काली सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। एंड मेरा यही कामना हमेशा रहता है कि मैं और मेरे आसपास के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके आसपास के लोग, ताकि सब लोग खुश रहें। ये हमेशा मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश मिजाज बने रहें। बहुत मुश्किल है आज की डेट में, फिर भी ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं आज आपके जो समक्ष आया हूँ। थोड़ा ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के, धैर्य रख के सुनिएगा, ताकि मैं अपनी जो स्वल्प सी जो ज्ञान है, जो मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ये कुछ महीनों में, during this couple of months, I have earned lot of knowledges from whom, I used to watch, मैं देखता हूँ क्या, इतने सारे सिद्ध महात्मा हैं। आज की डेट में हम लोग अपने आसपास, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या देखते हैं? हमारे जैसे लोग ही ज़्यादातर दिखते हैं। कोई अलग इंसान बहुत ही कम दिखता है। 90% लोग हमारे आसपास के जो हैं, द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, मे बी कार्बन कॉपी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अपनी नेचर है, अपनी जो थॉट है, द वे वी थिंक, most of the people you find in and around you during the day, कोई भी दिन, मतलब डे, जैसे आज का दिन, मैं सुबह घर से निकला, तो मैं जैसे आज की डेट में थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, कोई अगर भगवान की बात करे, कोई अगर इस ये जो शरीर है, शरीर के अलावा कुछ बात करें, जो शरीर के अलावा है वो आत्मा है, तो उस चर्चे में कोई अगर मेरे को लेके जाता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, बात यह है कि आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, वही सबसे बड़ा सच होता है जो अपनी अनुभव होती है। किसी से सुनना, किसी से कोई पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, gather some knowledge from anywhere, from any source, but when you, मतलब आप जब खुद कुछ अनुभव करते हो ना, तो उस अनुभव को मैं मानता हूँ कि वो अपने तक आपको नहीं रखना चाहिए। अनुभव हमेशा बांटने के लिए होता है, शेयर करने के लिए होता है, ताकि उसमें से जो भी कुछ अच्छा मिले, जैसे आप सोचते हैं आपको कुछ मिला, तो आप अगर उसको शेयर करेंगे, शायद अगला आदमी अगर कोई सुन लेता है, जैसे मैं आज की डेट में जो हूँ, शायद पहले, कुछ अरसे पहले ऐसा नहीं था। मैं हमेशा बहुत खुश रहने की कोशिश करता, जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, जो आए, थोड़ा बहुत मुझ में पता नहीं क्या है, मे बी दिस इज अ गॉड गिफ्ट। तो मैं ना थोड़ा सा अपने आप को उसमें से हटा के कुछ ऐसा चीज़ में ध्यान लगाता हूँ,
ताकि वो चीज़ मुझे कम याद आए, लेकिन दुख कम दे मेरे को। ये मैं कुछ हद तक कर पाता हूँ। ये आप बोलिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप अगर कुछ बिना सोचे समझे करते हैं तो वो गलत है। यू हैव टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर प्लान नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बोलिए, आपके साथ अगर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, आपने वो प्लान किया होता है पहले से? कुछ आपको बहुत अच्छा न्यूज़ मिल गया, एकदम दिल को खुश कर देने वाली, एकदम जिस चीज़ को आप बहुत ही तहे दिल से याद कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये हो जाए, वो अचानक आ जाए आपके पास मैसेज। एंड कुछ बुरा भी अचानक ही हो जाता है, हो जाए। तो ये सब, मेरे बोलने का मतलब ये सब क्या प्लान करके होता है? ऊपर वाला जब कुछ देता है वो आपके प्लान के हिसाब से देगा बोल के कोई नहीं, वो आपको गिफ्ट भी देता है। और गिफ्ट किसको मिलता है? जिसने कभी गिफ्ट दिया हो। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रकृति का ये एकदम निराट सत्य है। आप whatever you give, आप जो दोगे रिटर्न में आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ भी बहुत कुछ मिलेगा। मतलब 1 दोगे तो 1 मल्टीप्लाई इंटू 10 मिलने का भी चांस रहता है, प्रोवाइडेड आप 1 पहले दो, फिर आप 10 पाने की उम्मीद रखो। और कुछ नहीं दिए और हमेशा पाने की, ऐसे ना यूनिवर्स देता है ना भगवान देता है। मैंने मेरे पहले के वीडियो में भी ऐसा एक बात बोला था। यूनिवर्स और जो ईश्वर परमेश्वर है, उनके पास आप ही का दिया हुआ धन रहता है। आप जो देते हो उसको सूद समेत वापस कर देते हैं आपको। तो धन का मतलब यहाँ पे पैसा, सोना, हीरा, वो सब नहीं है। घर बाड़ी ये सब नहीं है। आप सामने वाले को, आपके जो सामने है, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो या आपका बॉस हो या कोई गरीब आदमी हो, कोई भिखारी हो, कोई मैकेनिक हो, how you treat them। मैं बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट वहीं पे है, लेन देन वाली। What you give, the same you get in back। आप एक बात बोलो, हम दिन भर में जितना भी लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जो भी लोग करते हैं, कि पूरे होल डे में हम लोग हर दिन काम करके आने के बाद घर में जब फ्रेश होते हैं, तो रात को बैठ के हम लोग एक बार सोचते हैं, होल डे में हम लोगों को हर दिन हम लोगों को नंबर ऑफ लोग मिलते हैं लाइफ में। जो घर में है तो मिलते ही हैं, जो बाहर जाते हैं आपके रेगुलर वर्क लाइफ में जो लोग हैं तो हैं, उसके अलावा भी नए लोग आपको मिलते हैं रोज। मान लीजिए कि एक दिन में टेंटेटिवली एक जैसे मेरे को, मैं जैसे सेल्स पर्सन हूं, तो मेरे को दिन में 50 लोग तो मिलते ही हैं। ऑफिस के लोगों को मिला के बोल रहा हूँ, मिनिमम 30, 40, 50। उसमें से फोन पे भी बात होता है। तो हाउ यू डील विद दोज पर्सन्स, लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, उनके साथ पूरे दिन में आप किसके साथ कैसे रिएक्ट किए हो, कैसे बात किए हो,
हैव यू एवर, आप कभी एनालिसिस करते हो, आप कभी अपने आप को मतलब ये करते हो, समालोचना करते हो अपने बारे में? करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, मतलब मैं आपको क्या शुरू में बोला कि इंसान कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी सुन ले, जो खुद के अनुभव होता है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। एंड वही आपको जिंदगी में जो आपका गुरु है, हम लोग बोलते हैं ना गुरु, मैंने गुरु के बारे में भी बोला था पहले कि गुरु मतलब जो अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ ले जाए, वो है गुरु। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे को कोई एक बहुत ही ऐसा कोई गुरु मिले जो मुझे समझे एंड मुझे आगे ज़िंदगी में ये जो जन्म मैं पाया हूँ, ये जो लाइफ मेरे को मिला है, इसमें मैं इतना कुछ क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया, मैं ऐसे ही चला गया लाइफ। बट आप जब सोचते हो ऐसे ही चला गया एंड अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, वहीं से आपका बिगनिंग होता है। लेकिन ये मेरे में मैंने देखा है, आप यकीन मानो नहीं मानो, मैं कुछ भी करता रहता हूँ, कुछ भी काम करते रहता हूँ, कुछ भी दिन भर में व्हाटएवर मेरा जो काम है, अचानक से ना वो कृष्ण जी की चेहरा मेरे को याद आता है एंड मैं ऐसे ऐसे करके देखता रहता हूँ कि कहीं पे मेरे को वो दिख जाए। एंड ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं सर घुमाऊं और कहीं पे भी उनका एक छोटा सा फोटो नहीं लगा हो या कुछ भी दिख जाता है मेरे को। शिव जी को याद करता हूँ। तो आज सुबह की बात है, वाइफ बोली कि मैं आज मेरे को तबीयत अच्छा नहीं लग रहा एंड तुम बाहर से कुछ खा लेना, ब्रेकफास्ट कोलकाता में हम लोग खाते हैं, बाहर से अच्छा नाश्ता मिलता है। तो मैं बाहर गया, काम पे जा रहा था, वहीं पे अपने मोड़ पे ही, वहाँ पे बढ़िया कचौड़ी बनाता है और सब्जी बना, आलू की सब्जी वगैरह बनाता है मस्त। तो मैं आपको बोल देता हूँ मेरा छोटा सा सीक्रेट, मुझे पूड़ी और कचौड़ी ये कैटेगरी जो दो चीज़ है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कहीं पे भी मैं देखता हूँ वो ऑटोमेटिक वहीं रुक जाता हूँ एंड मुड़ के वहीं चला जाता हूँ, खा के आता हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा वीकनेस है। जो मेरे को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि विक्टर को कचौड़ी और पूरी तब बहुत पसंद है बचपन से। मतलब ये कभी मेरा मतलब एक जन का होता है ना, खाते खाते थक गए और बोर हो गए और अच्छा नहीं, ये मेरा कभी भी खत्म नहीं होता है इसका लोभ। पूरी और कचौड़ी मैं खा रहा हूँ और उसकी कचौड़ी बहुत अच्छा बना था। मतलब आज सुबह की बात कर रहा हूँ, टुडे मॉर्निंग, टुडे इज आई थिंक टुडे इज 17th, तो हमारे थैंक यू ऐसे मुँह से निकला और मैं खा रहा था तो पीछे वो पानी का बोतल रखा था। मैं जैसे मुड़ा वो पानी का बोतल लेने के लिए तो उनका फोटो लगा। मैं इतना दिन से वहाँ खा रहा हूँ, इतना महीनों से, इतना सालों से खा रहा हूँ, कभी भी वो फोटो मेरा नजर में नहीं आया। जैसे ही मैंने सोचा और ऐसे पीछे घुमा एक जो पानी का बोतल लेने के लिए, ऐसे तो ये सब चीज मेरे को अचानक होता है। मतलब कुछ सोचो और वो आपको दिख जाए, ये हजारों बार मेरे साथ होता है। पता नहीं मतलब कुछ भी चीज अगर आप पॉजिटिवली हमेशा, मतलब कुछ भी क्या बोलते हो उसको, विदाउट स्वार्थ अगर आप कुछ सोचते हो, करते हो, तो वो आपको रिजल्ट देता है। जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पे रिजल्ट भले ही आपको मिल जाए, वो कुछ पल के लिए वो खुशी होती है। बट जहाँ पे स्वार्थ वगैरह, विदाउट स्वार्थ आपको रिजल्ट मिलता है,
वो लंबा समय के लिए रहता है एंड वो आपको आनंद देता है। वो आनंद आप जो महसूस करोगे 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। हम लोग सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। जस्ट मैं एक मतलब छोटा सा इंसान, मैं अपने आप को ही पूछता हूँ कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जो बोलते हैं वो क्या है, उसमें क्या सार क्या है। तो किसी महर्षि से मैंने सुना था काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको जो कंट्रोल कर लिया, इसको कंट्रोल करने का प्रोसेस और उसके बाद आपको हायर सोल से कनेक्ट होने का जो प्रोसेस, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये इंसान के अंदर ही है, किसी जानवर के अंदर नहीं है और किसी के अंदर नहीं है। ये जो 5 चीज है ये शरीर धारण करता है, हर एक का शरीर धारण करता है, काम क्रोध लोभ मोह एंड अहंकार। इससे आप जीत गए तो आपको सब कुछ मिल गया। आपका तन जो है यही सब कुछ है। आपका ये स्वस्थ रहेगा तो आपका चिंतन भी स्वस्थ रहेगा। किसी महात्मा को मैंने बोलते हुए सुन रहा था कि पहले के जो ऋषि महर्षि होते थे ना, अपने शरीर को एकदम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में फिट एंड फाइन रखते थे एकदम। बोलते हैं आप जैसा कर्म करोगे, आपका जब जान जाएगा उसी पार्ट से जाएगा। आदमी बहुत ही खाता है, बहुत ही तब दिन रात खाने की बात है। एक आदमी बहुत अच्छा सोचता है, बहुत ज्ञान अर्जित करता है, भगवान के प्रति सानिध्यता रखता है। एक इंसान हमेशा बुरा सोचता है, हमेशा इसके बारे में बुरा बोलना, उसके बारे में बुरा बोलना, कुछ मिथ्या प्रचार करना, वो करना। तो हर एक ये सब गुण है, प्रकृति है, नेचर, इंसान का नेचर। जैसे अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर वाला चक्र ये होता है, यहां से जिसका प्राण जाता है वो एकदम लाइटेंड सोल होते हैं। वो आज के डेट में ज्यादातर लोग जान इधर से जाता है, इधर से यहाँ तक वो लोग काफी मेहनत करते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ये 3 पे नहीं पहुंच पाते हैं सब लोग। जो पहुंच जाता है यहां तक, हम लोग क्यों पहुंचते हैं? 7 चक्रों में से हृदय चक्र में
पहुंच जाते, क्योंकि हम लोग सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से डरते भी हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समझते हम लोग। हम लोग हैं क्या? मैं हूं क्या? हु आई एम। मैं कल को नहीं रहूं, मेरा आँख अभी इतना ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। मैं चला भी जाऊंगा तो ये आँख और किसी के आँख में बॉडी में लग जाएगा, वो दिखने लग जाएगा। उसका अगर आँख खराब है तो डोनेट करता हूँ। लेकिन मेरे ही शरीर में वही आँख, सब कुछ ठीक होते हुए भी जब प्राण नहीं रहेगा, वो आँख को और नहीं दिखेगा। लेकिन वही आंख को निकाल के अगर दूसरे बॉडी में लगा दिया जाए, एक जिंदा इंसान जिनका आंख खराब है, मेरा आंख लेके वो दिखता है। तो ये हमको जो दिखा रहा है, हम जो देख पा रहे हैं इस आंख से, वो कौन देख रहा है, वो कौन दिखा रहा है? कुछ भी चीज तभी चलती है जब उसको आप धक्का देते हो या कुछ उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तब वो आगे बढ़ता है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ता, उसका एक्शन नहीं होता। हर चीज के पीछे इंस्ट्रक्शन है। सॉरी। हर चीज के पीछे इंस्ट्रक्शन। हम लोग तो बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब बॉडी जो चल रहा है, तो उसको मैं अपने मर्जी से थोड़ी चला रहा हूं, आप अपनी मर्जी से थोड़ी चला रहे हैं। जिसके पावर से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग जो इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार इसमें जीत पा लेता है, वो भगवान के सानिध्य हो जाता है। वो अपने आप में ही एक अलग इंसान बन जाता है। लेकिन ये सब चीज तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को अपने कंट्रोल में लाओगे, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओगे। एंड वो कैसे अपने लेके आ पाओगे? ओनली वे कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। अपने आप को अगर देखना चाहते हो सेम टू सेम, इसके लिए मेडिटेशन करो, तब आप जान पाओगे कि ये जो बॉडी है, इसके अंदर जो है, जो मेरे को चला रहा है, वो कैसा है एंड वो मेरे बारे में क्या बोलता है। तो अपनी सोच को क्लीन रखिए, खुश रहिए एंड भगवान का नाम लीजिए, जो भी आपका आराध्य देवता है। एंड हर दिन मेडिटेशन कीजिए एंड अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। और एक ही तरीका है जो कि सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सांस। इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं है। आप ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे करते करते 1 घंटा, 2 घंटा। जब आपका सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे के टाइम के अंदर उठने की कोशिश कीजिए। शांति से बैठिए एंड अपना ध्यान कीजिए। कुछ भी, आप चुपचाप बैठिए और कुछ नहीं, जीरो। मेक योरसेल्फ जीरो। ऐसा प्रैक्टिस आप कीजिए, देखिएगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन इसमें
आपके अंदर जो चेंजेस आएगा वो आप मेरे को बताना। जस्ट मेक इट फॉर 7 days। आप सब लोग आज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 7 दिन के लिए आप निर्मल मन से, काम माइंड से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन कीजिए। जो भी आराध्य देवता है आपका उनको याद कीजिए एंड एक खुद को जितना चाहे उतना कोशिश आप कर सकते हैं, उतना टाइम में बैठिए आराम से एंड सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अपने सांस पे ध्यान दीजिए और जितने भी चिंता है सबसे मुक्त हो जाइए। जो भी आ रहा है आएगा, 1000 चिंता आएगा आपके दिमाग में, बहुत कुछ आएगा, धीरे आएगा वो जाएगा, आएगा जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको कुछ दिन आप करने के बाद आपको पता चलेगा इसका रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मिराकल क्या है, इसका मैजिक क्या है। तब बोल के मैं रखता हूँ। बहुत अच्छा लगा।